आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। आज हम 4.1 जो है वो अपलोड कर दी गई है, तो सारे मैथ की जो एक्सरसाइजेज हैं मुकम्मल इसकी गाइडलाइन के लिए और चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टाइटल है इसका फैक्टराइज, यानी इस क्वेश्चन को भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो पीछे भी हम एक्सरसाइज 4.1 में भी फैक्टराइजेशन की हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीछे वाली फैक्टराइजेशन से थोड़ा डिफरेंट है। तो क्योंकि इसमें मैं पार्ट नंबर 1 की जाने बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 4x की 4 प्लस 81 y की 4। तो ये व्यूअर्स इसका क्वेश्चन है। तो जो हमने पहले की थी उसके अंदर, जो 4.1 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन की थी और इसके साथ हमने कॉमन निकाला था। तो यहाँ पे ये जो है इसको करने का तरीका जो है वो उससे डिफरेंट है। तो एक चीज़ याद रखें कि वैल्यू जब हम देखते हैं तो हमें उस वैल्यू को देख के पता चलता है कि इस क्वेश्चन का हमने क्या करना है। तो इसकी पहचान अच्छे से होनी चाहिए आपको कि किस वैल्यू के साथ है, यानी कि उसका सोल्यूशन किस तरह से करना है। क्योंकि टाइटल में हर जो क्वेश्चन है 4.1 में भी 4 क्वेश्चन हमने किए थे और आगे फर्दर पार्ट थे हर क्वेश्चन के। तो सभी का जो टाइटल था वो यही था, फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर मतलब। तो अब ये देखें, ये जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमें पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं जिसकी हम दो अदद फाइंड कर लें। यानी वो मैंने बताया था उसकी पहचान ये है कि पहले एक्स के स्केयर वाला होता है, फिर एक्स वाला होता है, फिर एक्स के बगैर है। तो ये उस तरह की इक्वेशन तो है नहीं। तो इस इक्वेशन में हमें जो देख के नज़र आ रहा है वो ये है कि ये स्केयर का एक फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। तो हम वो काम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे 4 देखेंगे ये किसका स्केयर होता है। तो 4 होता है 2 का स्केयर, और x की 4 जो होता है वो x की 2 का स्केयर होता है। यानी ये 2x की 2 का होल स्केयर में हम लेंगे, क्योंकि 4 2 का स्केयर होता है और x की 4 x की 2 का स्केयर होता है, तो सारे का होल स्केयर कर दिया। इसी तरह 81 जो है वो 9 और y की 4 जो है y की 2 का ये भी होल स्केयर हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका पहला स्टेप है। तो इसके अंदर हमने यही करना है कि दोनों वैल्यूज़ को हमने स्क्वायर में ले आना है। अब हमने जब ये देखा कि ये है a की 2 प्लस b की 2, तो ये हमारा फार्मूला जो है वो मुकम्मल नहीं है। फार्मूला जो मुकम्मल होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, और जो थर्ड फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो है a की 2 माइनस बी की 2। तो पहले भी हमने किया है, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2, सिर्फ ये यानी कि सेम ही है, माइनस 2ab यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह। और a की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये व्यूअर्स तीन जो हैं वो फार्मूले हैं जिनको हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना ज़हन में रखना है ये क्वेश्चन करते वक्त। तो इनमें से कोई भी फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। तो देखेंगे अब हमने ये इसको सोल्यूशन इसका किया था कि 4x की 4 2x की 2 का होल स्क्वायर है, और प्लस का प्लस 81y की 4 9y की 2 का होल स्क्वायर है। अब हमारे पास a की 2 भी आ गया प्लस b की 2 भी आ गया, यानी ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हो गई। अब फार्मूला जो है वो मुकम्मल करने के लिए हमें क्या चाहिए, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab भी हमारे पास होना चाहिए, फिर हमारे पास एक फार्मूला मुकम्मल होता है। तो हम 2ab हमारे पास मौजूद तो नहीं है, हम खुद से लगा लेंगे। यानी 2a की जगह a की वैल्यू वो क्या है 2x की 2। ये याद रखें, ये सारी ये अंदर जो है ये a की वैल्यू होता है, यानी पहली वैल्यू। ये इसका स्केयर है, स्केयर नहीं इसमें लगेगा क्योंकि a की 2 है और ये a भी सिंपल है। तो 2a की वैल्यू यानी 2x की 2 इंटू b की 2 यानी
9y2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका तरीकाकार होता है, यानी 2a और b हमने खुद से यहाँ पे ऐड कर लेना है ताकि हमारा फार्मूला आप देखें मुकम्मल हो गया। a2 प्लस b2 प्लस 2ab, तो a2 प्लस b2 प्लस 2 ये a इंटू ये b। तो ये व्यूअर्स हमने काम करना है इसमें। अब हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट हमें और क्या यहाँ पे लगाना पड़ना है, वो ये लगाना पड़ना है क्योंकि हमने ये 2ab खुद से ऐड किया है, इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा फार्मूला जो है ये वाला मुकम्मल हो जाए। तो जो काम हमने खुद से किया है उसका असर ख़त्म करने के लिए हम इसको माइनस भी करेंगे, यानी कि एक दफ़ा इसको माइनस भी कर लिया जाएगा। तो 2a और b ये हमने यहाँ पे माइनस भी कर लिया। तो ये याद रखिएगा, ऐड हमने इसलिए किया ताकि हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाए, और माइनस हमने इसलिए किया ताकि इसका असर बराबर है, यानी प्लस ये आपस में बराबर हैं तो कट जाएं तो फिर वही वैल्यू वापस बचती है। तो ये इसमें मेन ज़हन में रखने वाली चीज़ है। इसके बाद हम इसको जो है फार्मूला की शेप में लिख देंगे। अब देखें a2 प्लस b2 प्लस 2ab, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये किसके बराबर होती हैं? a2 प्लस b2 प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ये सारा कुछ a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे a, ये a है, प्लस ये हो गया b और इसका क्या हो जाएगा? होल का स्क्वायर। तो इसके अंदर ये वैल्यूज़ कवर होगी, a2 प्लस b2 प्लस 2ab। और आगे ये इसको भी अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 9 36 आ जाएगा। x की 2 का x की 2 और इसी तरह y की 2 का y की 2 सिंपली आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स हमारा स्टेप मुकम्मल हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानब। अब हम ये क्या करेंगे, 2x की 2 प्लस 9y की 2 इसका होल स्क्वायर जो हमारा ऑलरेडी है नीचे आ जाएगा। और आगे ये देखें माइनस का माइनस, ये 36 को भी अब हम होल स्क्वायर में ले आएंगे। 36 6 का होल स्क्वायर है और x की 2 x का और y की 2 y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें इसको 36 6 का है, x की 2 x का और y की 2 y का होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर में ले आए। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक और फार्मूला है। ये अगर हम सारे को a कंसीडर करें और ये सारे को b कंसीडर करें तो a की 2 माइनस b की 2 ये बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2 इज़ इक्वल a प्लस b इंटू a माइनस b के बराबर होता है। हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया a की 2 माइनस b की 2। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ये सारा a, यानी ये सारा कुछ a है, प्लस 6xy ये b है, यानी a प्लस b हमने लिख लिया, और इंटू दोबारा ये सारा कुछ a है और माइनस b आना है, माइनस 6xy। तो ये व्यूअर इसका क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये तरीकाकार जो है वो बाकी भी सारे क्वेश्चंस में लागू होगा। तो बढ़ते हैं आगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है a की 4 प्लस 64। ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब a की 4 प्लस 64 b की 4। तो ये भी व्यूअर्स पहला जो क्वेश्चन हमने किया उसी तरीके से इसको भी करेंगे फैक्टराइजेशन। सबसे पहले देखेंगे a की 4 जो है ये किसका स्क्वायर है? a की 2 का होल स्क्वायर होता है a की 4, और प्लस 64 जो है ये 4 का 4 का नहीं, ये 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 8 8 64 होता है। तो 8 और आगे b की 4 है, b की 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो a की 4 a की 2 का होल स्क्वायर है, प्लस 64 8 का, और b की 4 b की 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये व्यूअर्स उसी तरीके से काम होगा। फार्मूले मैं दोबारा यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ कि जो कि यहाँ पे पुट होंगे।
तो पहले तो a प्लस बी का होल स्केयर पुट होगा और इसको मैं लिख देता हूँ a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab के बराबर होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम देखेंगे a की 2 प्लस बी की 2 हमारे पास मौजूद है प्लस 2a और ये a था और b क्या है 8b की 2 ये हमारा b था। तो 2ab हमने खुद से लगा लिया जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था अपना फार्मूला, यानी ये फार्मूला मुकम्मल करने के लिए a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a और b। अब हम इसका असर बराबर करने के लिए जिस तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में हमने किया था तो दोबारा 2a और b जो है इसको ऐड भी कर लिया था, अब हम इसको माइनस भी कर चुके हैं। तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन जो है वो इसका ये स्टेप मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस फार्मूले को यानी a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab किसके बराबर है a प्लस b का होल स्केयर। तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर हो गया a, ये a की 2 हमारा a है प्लस 8b की 2 हमारा b है a प्लस b का होल स्केयर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में हम ये तो हमारा यानी कि यहाँ से लेके ये सारा कुछ हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे हमारा ये आ गया क्योंकि ये इसके अंदर वाइंड अप हो गया, कवर फार्मूले के अंदर आ गया। अब माइनस 2 8 16 और a की 2 और b की 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में वही काम जो हमने पीछे किया था, क्या करेंगे ये a की 2 प्लस 8b की 2 इसका होल स्केयर हम एज इट इज़ लिख लेंगे और इसको भी हम स्केयर के अंदर ले आएंगे जो कि क्या है 16 जो है ये 4 का स्केयर है और a की 2 a का और b की 2 b का स्केयर है। तो ये 4ab का होल स्केयर हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स फार्मूला जो है पहला जो हमने अब यहाँ पे वही फार्मूला दूसरा लगाएंगे a की 2 माइनस b की 2 क्योंकि इस सारी वैल्यू को हमने a कंसीडर कर लेना है। तो ये a की 2 है और माइनस इस वैल्यू को हमने b कंसीडर कर लेना है तो ये b की 2 है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की 2 माइनस b की 2 बराबर a प्लस बी। तो सबसे पहले लिखेंगे a, वो क्या है a की 2 प्लस 8b की 2 ये हमारा a है प्लस b क्या है 4ab a प्लस b लिख लिया और इंटू a क्या है a की 2 प्लस 8b की 2 माइनस b अब करना तो माइनस 4ab यहाँ पे लिख लिया यानी a प्लस b इंटू a माइनस बी। तो ये फार्मूला हमने ये वाला यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर इसके 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 की पहले वैल्यू लिख लेते हैं जी व्यूअर्स। तो पार्ट नंबर जो 3 है उसकी वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है a की 4 प्लस 64 b की 4 ये इसकी वैल्यू है। अब इसको भी हम उसी तरीके से वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि a की 4 जो होता है ये a की 2 का होल स्केयर होता है और इसी तरह 64 जो है वो 8 और b की 4 जो होता है ये सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू मैंने दोबारा सेकंड पार्ट वाली लिख दिया है, कोई बात नहीं हम इसको दोबारा लिख देते हैं। तो थर्ड पार्ट की जो वैल्यू है वो है x की 4 प्लस 4x की 2 प्लस 16। तो ये व्यूअर्स हमारी वैल्यू है जिसको हमने सोल्व करना है। तो अब हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन, यानी कि वही उसी तरह का या सिर्फ इसके अंदर 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन हम सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं तो हम मज़ीद इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि असल में इसका फ़र्क क्या है और किस तरीके से इसको काम करना है। तो x की 4 जो है ये होता है x की 2 का होल स्केयर होता है और इसके बाद ये 16 जो है ये भी हमें पता है ये होता है 4 का होल स्केयर होता है। यहाँ पे सिर्फ ये काम है कि हमने ये a भी निकाल लिया b भी निकाल लिया। ये जो है 4x की 2 इसको अभी हम नहीं राइट डाउन करते
ताकि हम पहले अपना 2ab पूरा मुकम्मल कर लें, फिर हमें बेहतर तरीके से समझ आएगी। जो हमने पिछले क्वेश्चन यानी पहले और दूसरे पार्ट में जो हमने काम किया वही काम हम करेंगे, सिर्फ ये है कि हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो वैल्यू है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि इसको हमने अभी काम जो है वो बाद में करना है। तो एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर आप इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये अभी रहती है, तो ये x की 4 जो है x की 2 का होल स्क्वायर हो गया, और इसी तरह 16 जो है ये 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो a की 2 प्लस b की 2 हमारे पास आ गया। तो जो फार्मूला था मैं यहाँ पे दोबारा राइट डाउन कर देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab के बराबर होता है। तो हमारे पास a की 2 भी हो गया, b की 2 भी हो गया, 2a भी चाहिए, तो हम 2a क्या है x की 2 a लिख दिया, और b क्या है 4, क्योंकि b हमारे पास 4 आ रहा है तो 4 भी लिख दिया। अब जो हमने ये 2ab खुद से ऐड किया है इसको हम माइनस भी कर देंगे, यानी 2a और b को ऐड भी कर लिया था और माइनस भी कर दिया। अब जो हमारा 4x की 2 ये रह गया था, जो मैंने कहा था अभी स्किप कर दें, इसको भी लिख लेना है 4x की 2। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर बाकी क्वेश्चंस की निस्बत फ़र्क है। तो इसी तरीके से हमने इसको पूरा करना है। अब वही काम हमने क्या करना है, इसको तो हमने पूरा कर लिया, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको तो हमने लिख लिया a यानी कि x की 2 प्लस b क्या है हमारा 4 है, यानी ये a था ये b था, 4 का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके शिफ्ट कर दिया। इसके अंदर ये वैल्यू और ये वैल्यू सारी जा चुकी है, यानी a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, इसको भी हम खोल लेते हैं, ये क्या बन रहा है 4 2 ज़ार 8x की 2 और प्लस 4x की 2, जो ये वाला रह गया था ये भी हमने राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे ना, x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे देखें 8x की 2 है और ये 4x की 2 है, तो माइनस के 8 हैं प्लस के 4 हैं, x की 2 तो माइनस के 8x की 2 हैं प्लस के 4x की 2 हैं, तो माइनस के 4 रह गए, क्योंकि 8 में से 4 निकाले तो 4 रह गए x की 2, क्योंकि माइनस का बड़ा तो माइनस का साइन लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं, x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये हम जानते हैं कि 4x की 2 जो है ये 2x का होल स्क्वायर होता है, यानी 4 2 का स्क्वायर और x की 2 x का स्क्वायर। तो अब वही फार्मूला जो सेकंड हम लगा रहे थे पिछले दोनों पार्ट में भी, यानी a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये वाला फार्मूला हम दोबारा यहाँ पे लगा देंगे। अब देखें ये a है, इस सारे को हमने a कंसीडर कर लेना, यानी a की 2 माइनस ये सारा b हो गया b की 2, ये बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हम इसको पुट करना शुरू करते हैं, a ये सारा a है प्लस ये b है, a प्लस b इंटू फिर दोबारा ये सारा a था प्लस b हम लिख चुके हैं, अब लिखेंगे माइनस b। तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो पार्ट नंबर 3 जो था वो पार्ट जो पहले दो हमने पार्ट किए हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था, और बाकी तरीक़ाकार वही है, सिर्फ वैल्यू में फ़र्क था। और हमने ये सिर्फ ये है कि ये 2ab जो निकाला है और इसको लैदा किया और उसको माइनस कर दिया, तो ये हमने काम इसमें डिफरेंट करना था। उम्मीद है कि आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 4 जो है वो वैल्यू मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, x की 4 माइनस 14 x की 2 और प्लस 1, ये हमें वैल्यू गिवन है। तो इसमें भी हमने वही काम करना है कि हम पहले x की 4 को देख लेते हैं ये किसका स्क्वायर है। तो x की 4 है, x की 2 का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें देखें ये तो हमारा b हो नहीं सकता, तो यही हमारा b है, और इसकी मैं आपको थोड़ी लॉजिक्स बता देता हूँ कि ये b हमारा क्यों नहीं हो सकता। एक तो ये हमारा 14 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमें तो चाहिए b की 2, तो 14 तो किसी की 2 है ही नहीं, तो ये तो स्क्वायर का मुकम्मल कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि
जो भी फार्मूले होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों के अंदर a और b यानी a की 2 प्लस b की 2 होता है, यानी कि a और b दोनों प्लस के होते हैं। सिर्फ ये है कि प्लस में 2ab भी प्लस का होता है और माइनस में 2ab माइनस का होता है। तो ये इसमें सिंपली फ़र्क है कि सिर्फ 2ab प्लस का या माइनस का होता है, बाकी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a और b दोनों प्लस के होते हैं। तो जब ये हमारे पास माइनस का, इसका मतलब है ये तो b हो नहीं सकता, क्योंकि b भी हमारे पास प्लस का होना चाहिए, चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो। तो दोनों लॉजिक्स की वजह से ये हमारा b नहीं बनता, b हमारा क्या बनता है, ये 1। तो प्लस हम इसको कंसीडर कर लेते हैं b, तो a की 2 प्लस b की 2, अब हम प्लस 2a क्या है x और b क्या है 1, यहाँ पे 2ab राइट डाउन कर लिया और माइनस b 2ab हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया इसका असर बराबर करने के लिए। अब हमने ये जो 14x की 2 छोड़ दिया था, यानी कि ये और ये हमने ले लिया था और इसको हमने छोड़ दिया था पिछले पार्ट की तरह, जिस तरह मैंने बताया था, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये 2ab हमने खुद से ऐड किया और 2ab हमने खुद से माइनस भी कर लिया है। तो ये हमने छोड़ दिया था, इसको हम यहाँ पे 14x की 2 को राइट डाउन कर लेंगे। तो ये व्यूअर्स इसकी जो है फैक्टराइजेशन जो है वो मुकम्मल हो गई है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो काम करना है वो ये है कि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab को हमने कंसीडर कर लेना फार्मूला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये a है प्लस b क्या है 1, इसका होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर आ गई, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। आगे हम बढ़ेंगे, ये देखेंगे, सॉरी यहाँ पे एक हम और मिस्टेक कर गए, ये x, ये 2a क्या हमारा x की 2 था, तो यहाँ पे x की 2 आएगा, तो यहाँ भी x की 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें 2a क्या है, x नहीं है, x की 2 है, 2a और ये b। तो अब 14x की 2 और 2x की 2 टोटल हो गए 16x की 2 हो गए ये। अब हम नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, x की 2 प्लस 1 का, x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह ये देखें 16 जो है ये 4 का और x की 2 x का होल स्क्वायर हो गया। अब हमारा जो दूसरा फार्मूला है वही हम बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, a की 2 माइनस b की 2 ये बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये हमारा a है, a की 2 माइनस b की 2 बराबर है a, ये सारा कुछ a है प्लस b इंटू ये a हो गया माइनस ये b लिख दिया जाएगा। तो ये व्यूअर्स ये पार्ट हमारा जो है पार्ट नंबर 4 इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है x की 4 माइनस 30 x की 2 y की 2 और प्लस 9 y की 4। तो व्यूअर्स इसमें भी हमें सिंपली देख के पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे a और b की वैल्यू कौन कौन सी है, क्योंकि मैंने बताया हुआ था पहली वैल्यू तो हमने कंसीडर कर ली ना, ये हो गया a x की 2 की 2, यानी x की 4 है तो ये x की 2 की 2 के बराबर है ये है। तो b ऑटोमेटिकली हमारे पास यही होगी, क्योंकि जो रूल मैंने ऊपर 2 बताए हैं पार्ट नंबर 4 में समझाए थे कि ये b किस तरह नहीं है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि ये किसी 30 किसी का स्क्वायर भी नहीं है और है भी माइनस का, तो b यही होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 9 की जगह पे 3 और y की 4 की जगह पे y की 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 9y की 4 3y की 2 का होल स्क्वायर है। इसके बाद ये b की 2 हो गया। अब हम लगाएंगे 2ab जो कि हम खुद से लगाते होते हैं, प्लस 2a क्या है हमारे पास x की 2 और b क्या हमारे पास 3y की 2। तो 2ab हमने खुद से ऐड कर दिया।
जो काम हम कर रहे हैं शुरू से, और इसका असर ख़त्म करने के लिए हम 2ab माइनस भी करेंगे, यानी 2a और b हमने माइनस भी कर दिया। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट आउट हम वैल्यू कर गए हैं, जो कि हमने पीछे नहीं नीचे लिखी हुई, तो इसको हम लिखेंगे -30x की 2 y की 2, यानी 30x की 2 y की 2 भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। अब आगे देखते हैं, अगले स्टेप में हमने वही काम करना है कि ये जो फार्मूला है इसको फार्मूले में ले आएंगे, यानी कि यहाँ पे मैं फार्मूला फिर भी दोबारा राइट डाउन करी जा रहा हूँ हर दफ़ा, ताकि आपको पता चल जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे पूरा कर लेंगे, यानी a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b क्या है, 3y की 2 इसका होल स्क्वायर में ये सारा कुछ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, x की 2 और y की 2 एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये भी क्या है माइनस का 30x की 2 y की 2, ये भी हमने नीचे राइट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में x की 2 प्लस 3y की 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा इसका स्क्वायर, और माइनस ये क्या है 30x की 2 y की 2 और 6x की 2 y की 2, ये हो गए 36x की 2 और y की 2। अब ये है, इसको भी हम वही काम करेंगे, प्लस 3y की 2 एज इट इज़ इनको लिख लिया, और ये क्या है 36 का x की 2 x का y की 2 y का होल स्क्वायर इसमें कंसीडर कर लिया। अब हम ये फार्मूला लगा देंगे। मैं फार्मूला यहाँ पे दोबारा राइट डन कर देता हूँ। a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के बराबर होता है। तो ये फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, a की 2 माइनस b की 2 बराबर है a, ये सारा कुछ a प्लस ये 6xyb इसको लिख लिया, और इसी तरह दोबारा a माइनस 6xy यानी माइनस b भी यहाँ पे लिख लिया। तो ये व्यूअर्स हमारा पार्ट नंबर 5 जो था वो भी मुकम्मल हो चुका है। आगे हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 6 की मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ, वो है x की 4 माइनस 7x की 2y की 2 और प्लस y की 4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट रखें कि कुछ बुक्स हैं, न्यू बुक्स आई हैं, उनके अंदर मिस्टेक्स भी आ रही हैं। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जहाँ पे वैल्यू इसकी जगह पे ये लिखी हुई है, यानी x की 4 प्लस 11x की 2y की 2 और प्लस y की 4। तो ये वैल्यू गलत वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू सही नहीं है। ये असल में अगर आपकी बुक पे ये वैल्यू लिखी हुई है तो उसकी जगह पे ये वैल्यू कर लें, क्योंकि इसके ज़रिए से फार्मूला जो है वो मुकम्मल नहीं होता और क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता सही। तो ये वैल्यू इसकी जगह पे जहाँ पे आ रही है पार्ट नंबर 6 की, ये वाली वैल्यू ये सही वैल्यू है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो वही काम x की 4 जो है ये x की 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हमें नज़र आ रहा है b नहीं है क्योंकि ये माइनस का है, तो ये हो गया b, यानी y की 2 का होल स्क्वायर y की 4 होता है। तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a ये है x की 2 और b क्या है y की 2। तो प्लस किया, इसी वजह से ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ तफसीलन पहले ही। माइनस भी करेंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab बराबर कर लिया साथ बराबर करने के लिए, और माइनस 7x की 2 y की 2 को हमने एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख लिया। अब ये देखें कि अब इसको फार्मूला यानी कि यहाँ पे क्या होगा, a की 2, मैं यहाँ पे फार्मूला फिर राइट डाउन कर रहा हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab के। तो इस फार्मूले के मुताबिक a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिया a प्लस ये आ गया b का
होल स्केयर, यानी ये ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab इसमें आ गए, और माइनस ये आ गया 2x की 2 y की 2 एज इट इज़ हमने लिख लिया नीचे, और माइनस 7x की 2 y की 2 को भी ऐसे ही नीचे लिख लिया। अब ये हम नेक्स्ट स्टेप में x की 2 प्लस y की 2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसका स्केयर है, और माइनस ये देखें 7x की 2 और 2x की 2y, 7x की 2y की 2 और 2x की 2y की 2, यानी 7 और 2 9x की 2y की 2 हो गए। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं x की 2 प्लस y की 2 को होल स्केयर को हम वैसे लिख देंगे, और 9 क्या है 3 का, और x की 2 x का, और y की 2 y का होल स्केयर में ये ले आए। तो अब जो दूसरा फार्मूला जो मैं बार बार लिख रहा हूँ वो क्या है, a की 2 माइनस बी की 2 बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक यानी कि ये किसके बराबर होगा, फिर पहले तो हम लिखेंगे a की 2 माइनस बी की 2 बराबर है a, ये सारा कुछ a हो गया, प्लस 3xy यानी कि b इंटू ये a हो गया माइनस 3xy जो कि हमारा b है। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का वो मुकम्मल हो चुका है। तो इसके 6 पार्ट थे जो कि इसी वीडियो के अंदर सारे शो कर दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो सारी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।